वहीं रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा छापेमारी से उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग टीम ने बस स्टैंड के पास एक गाड़ी को रोककर उससे नकली किताबों का जखीरा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक कार में एनसीईआरटी की नकली किताबें भरी गई थीं। नकली किताबों की जांच के लिए सीएम फ्लाइंग ने दिल्ली से एनसीईआरटी की टीम को मौके पर बुलवाया। मौके पर पहुंचे एंटी पायरेसी सेल के चेयरमैन विपिन दीवान ने यह बताया है कि ये किताबें नकली हैं और उन पर जो स्याही लगी है उससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। आपको बताएं कि किताबों को रोहतक से रेवाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां से अलग अलग दुकानों पर नकली किताबों की डिलीवरी की जानी थी। नई कार्रवाई की है। इन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस दिखाई है कि ये जो नकली किताबों का इतना बड़ा जखीरा आपके सामने है, ये इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे पास जैसे ही टेलीफोन आया तो हम लोग यहाँ आए और हमने चेक किया और पाया कि ये किताबें बिना वाटरमार्क के हैं और इनके अंदर इवन जो कागज़ लगा हुआ वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा हुआ है। ये किताबें न केवल बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि कागज़ जो है इसके अंदर बहुत घटिया किस्म का और जिस तरह की छपाई है वो बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी की तरफ से हमें ये मुख्यमंत्री जी के जो उड़न दस्ता है इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इधर पूरे हरियाणा के बच्चों को इनको धन्यवाद देना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है इस इशू के अंदर। ये सुन रहे थे कि कैसे बच्चों की सेहत को अब खराब करने के लिए, या कह लीजिए कि उनकी सेहत पर संकट बना हुआ नजर आ रहा था। कैंसर का एक बड़ा खतरा जो कि इन किताबों के जरिए बन सकता था। ये अक्सर कहा जाता है कि किताबें एक छात्र के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किताबों के जरिए जो बच्चा है या छात्र है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है, लेकिन इन्हीं किताबों से कैंसर होने का खतरा भी है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल पाई है? क्या अभी तक एफआईआर दर्ज हो पाई है? कितने लोग अभी तक गिरफ्त में आ पाए हैं और कहां कहां पर अब आगे छापेमार कार्रवाई इसी तरीके से की जा सकती है? जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि सीधा सीधा बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का डर बना हुआ है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कई सालों से ये खेल चल रहा था, सवाल ये भी है कि कितने बच्चों को ये नुकसान पहुंचा चुका है। सीएम फ्लाइंग ने जिस तरह से कार्रवाई की है, रेवाड़ी में 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद रोहतक की बात करें तो रोहतक में प्रिंटिंग प्रेस को भी सीज किया गया है। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों पे भी पूरे मसले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और पूरे सैंपल जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अधिकारियों की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि अब इस मामले में पूरी तह तक जाया जाएगा ताकि जो पूरा नेक्सस है उसका खुलासा किया जा सके। जी, इनके साथी कौन कौन हैं, क्या ये भी पता चल रहा है? इनके साथी कितने समय से इनके साथ काम कर रहे थे? कौन कौन लोग इनके शामिल थे इस पूरे गिरोह के अंदर? और कहां कहां पर ऐसे ही ये सप्लाई की जा रही थी किताबें? पब्लिश कहां पर होती हैं? क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? जी जी, जिस तरह से जो एनसीईआरटी के जो पायरेसी सेल्स के चेयरमैन थे, तो उन्होंने बताया था कि इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी यूपी के हापुड़ और मेरठ में हुई थी, वहाँ पे भी इस तरह की जो फर्जी बुक थी वो सप्लाई हो रही थी, तो वहाँ पे कार्रवाई हुई थी। इसके बाद अब हम ये जो बात करें, जो रेवाड़ी में जो ये बुकों का जखीरा पकड़ा गया है, रोहतक से सप्लाई हो रही थी। रोहतक में एक प्रिंटिंग जो प्रेस है वहां से बुक पब्लिश होती थी और उसके बाद सप्लाई होती थी। तो जिस प्रिंटिंग प्रेस को सीज किया गया है, अब उससे सारी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर पूरे प्रदेश में कहाँ सप्लाई हो रही थी। इसी के आधार पर अब अन्य बुक सेलर जो अन्य बुक शॉप है उन पर भी कार्रवाई होनी है। जिन दुकानदारों को ये नकली किताबें सप्लाई की जा रही थी, क्या उन दुकानदारों से भी कोई पूछताछ की गई है? क्या सिर्फ सप्लाई यही है या और कोई भी सप्लायर है जो कि इसी तरीके से नकली किताबों को वहां पर भेजता था? जी, जिस तरह से प्राथमिक तौर पे तो अब रोहतक का नाम आ रहा है कि रोहतक से पूरे प्रदेश में ये बुक सप्लाई हो रही थी, लेकिन जितना बड़े स्तर पर मुनाफे की बात कही जा रही थी, ये मुनाफे का खेल कहीं रोहतक तक सीमित नहीं रहने वाला है। अन्य जगह पर भी जहाँ से भी ये बुक पब्लिश होती थी सबकी जानकारी जुटाई जा रही। रेवाड़ी में बात करें, दोनों दुकानदारों को जिनके पास से बुक सप्लाई हुई थी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीएम सेल का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर पूरा मामला जुटाया जा रहा है ताकि पूरे नेक्सस को खंगाला जा सके और पूरा खुलासा किया जा सके। इसको लेकर यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, अन्य प्रदेशों में भी पूरी टीम का गठन किया गया ताकि पूरी जांच की जा सके और पूरी तरह से जो नकली बुक है इसके खेल को खुलासा किया जा सके। जो आरोपी हैं उनको जेल के अंदर डाला जा सके। ये इस काले खेल की छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ कोई और है, वहां तक पहुंचने की भी कोशिश होगी क्या?
हाँ, जिस तरह से एनसीईआरटी के अधिकारियों ने खुद कहा था कि यह इतना बड़ा खेल है कि ये छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं है, इसमें बड़े जो लोग हैं वो शामिल होने की आशंका उन्होंने सीधे सीधे कहने पर भी कही थी, इसमें बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर, क्योंकि जिस तरह से एक बार नाम आता है बाद में उसको दबा दिया जाता है, कहीं वो खेल ना हो बिल्कुल, ये जाए। पूरा मामला सामने आता है, लेकिन एक के बाद एक जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या और खुलासे होंगे, देखने वाली चीजें। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये किताबों का और नकली किताबों का जो काला खेल चल रहा था, एक लंबे समय से चल रहा था, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, धीरे धीरे करके वो खुलासे भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के द्वारा जब ये छापेमार कार्रवाई की गई है तो उसमें बड़ी तस्वीर सामने आई है, बड़ा खुलासा हुआ है। और रेवाड़ी में जिस तरीके से सप्लाई की जा रही थी और जिन दुकानदारों को ये किताबें सप्लाई की जा रही थी, उनके जरिए भी कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और अहम जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। तो नकली किताबों में कैंसर वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था और रोहतक से रेवाड़ी की तरफ ये नकली किताबें लेकर के आई जा रही थी। दिल्ली एनसीईआरटी की टीम ने अब ऐसी किताबों को लेकर के बड़ा खुलासा भी किया था और ये बताया कि ये जो किताबें हैं, न सिर्फ ये नकली किताबें हैं बल्कि इनसे कैंसर होने का खतरा रहता है।